आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी जी बता रहे हैं कि उस कल्पांत के उस कलयुग में वे कितने नीच और पतित हो गए थे। उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती उनकी अधोगति की। स्वयं बता रहे हैं, अब बता रहे हैं जबकि वे शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो गए तो पूर्व जन्म तो सारे स्मरण हैं। उस समय की, उस काल की, अपनी उस स्थिति की, उस गति को बता रहे हैं। क्या हुआ था कि अपने गुरु से ही द्रोह करने लगे थे, अपने गुरु के ही विरोधी हो गए थे। और गुरु कैसे थे? परम दयाल, सदा इनके प्रति दया भाव रखने वाले, प्रेम भाव रखने वाले, पुत्र के समान पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, प्रेम दिया। और उसके बाद भी काकभूषणी जी ने क्या दिया उनको? अपनी घृणा, अपना द्वेष, अपनी ईर्ष्या, अपना विरोध, अपना विद्रोह, यह सब दिया। और इन सब को पाने के बाद भी इनके गुरु इतने दयाल, इतने दयाल, इतने दयाल, दीन दयाल कि इस दीन काकभूषणी पर फिर भी वे दया करते रहे, प्रेम बरसाते रहे। और काकभूषणी कहते हैं कि मैं इतना नीच था, इतना नीच था कि मुझसे तो दूर रहना चाहिए। स्वयं कह रहे हैं इस समय कि नीच व्यक्तियों से सदा दूर रहना चाहिए। और नीच व्यक्तियों के लक्षण बता रहे हैं, उनका स्वभाव बता रहे हैं। स्वयं उस चैनल से होते हुए आए हैं, उस अनुभव से होते हुए आए हैं। इसलिए काकभूषणी जी जो बता रहे हैं वह प्रामाणिक है। नीच के लक्षण बता रहे हैं, नीच का स्वभाव बता रहे हैं। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमी हत ताहि नसावा। कहते नीच का चरित्र कैसा होता है? जो व्यक्ति बहुत अधम होता है, माड़ी नीयत का होता है, ओछे स्वभाव का होता है, जिसका चरित्र ही भीतर से मलिन है, वह नीच क्या करता है? जहिते नीच बड़ाई पावा। वह नीच जिससे बड़ाई पाता है, अर्थात वह उदार व्यक्ति, दयालु व्यक्ति जो उस नीच व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, उसका भला करता है, उसका कल्याण करता है, उसको उच्च पद पर बिठाता है, सब कुछ देता है, सब कुछ। यानी जो नीच कल तक कुछ भी नहीं था उसको वह बहुत कुछ बना देता है जो व्यक्ति। और नीच क्या करता है? सो प्रथमे हत ताहि नसावा। नीच समर्थ होते ही सबसे पहला क्या काम करता है कि जिसने ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ाया होता है, जो उसका सबसे बड़ा सहायक रहा होता है, समर्थक रहा होता है, नीच सबसे पहले उसके नाश करने की बात सोचता है। यानी जिसको सीढ़ी बनाकर नीच व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, तरक्की करता है, कामयाबी हासिल करता है, सबसे पहले तो उस सीढ़ी रूपी व्यक्ति को ही वो नाश करना चाहता है। ये नीच का लक्षण है। समझ रहे हैं ना? अक्सर सुना होगा राजनीति में लोग क्या करते हैं कि जिसका सहारा लेकर ऊपर तक गए, आखिर में उसको ही वो फेंक डालते हैं, एक तरफ कर देते हैं। और केवल राजनीति ही नहीं, नीच तो प्रत्येक क्षेत्र में होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में। अर्थात जो व्यक्ति तुमको सबसे आगे ले जाता है, बढ़ाता है, उसी के ही अकल्याण की, अमंगल की, नाश की कामना करते हैं। और कामना ही नहीं करते, प्रयास भी करते हैं। यह नीच का स्वभाव है। तो काकभूषणी कह रहे हैं कि ऐसा ही मेरा स्वभाव था उस जन्म में। धूम अनल संभव सुन भाई, तही बुझाओ घन पदवी पाए। कहते नीच कैसा होता है? नीच उस धुएं के समान होता है जिसका जन्म आग से होता है। लेकिन वो धुआं जब बहुत ऊपर उठ जाता है तो बादल की पदवी पा जाता है, बादल बन जाता है। और बादल बन के बरसता है। और जिस अग्नि से उसका जन्म हुआ होता है, जिस अग्नि ने ही उसको बढ़ाकर आकाश में उठाया होता है, सबसे पहले बरसकर उसी को बुझाता है, उसी अग्नि को। जंगलों में जब आग लगा करती थी ना, अभी भी लगती है खैर,
अब कम लगती है, पहले ज़्यादा लगा करती थी। तो जंगल की आग में खूब धुआं उठता है और वो धुआं इतना होता है कि ऊपर जाके बादल बन जाता है, बरसता है और फिर उसी आग को बुझा देता है। तो यहाँ उदाहरण देने के लिए काकभूषणी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह धुआं जिस आग से पैदा होकर आसमान में उठा, आसमान में जाकर बारिश बनकर उसी को बुझा देता है, इसी प्रकार जो नीच व्यक्ति है तरक्की करके जब बहुत ऊपर चला जाता है, बढ़ जाता है, कामयाब हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो उसके बाद जिसने उसको आगे बढ़ाया होता है सबसे पहले उसी को मारने का प्रयास करता है, उसके नाश का ही हर संभव प्रयास करता है। ये नीच का लक्षण है, अर्थात उसका उपकार नहीं मानता। क्यों? नीच कौन है? सबसे पहली तो बात ये, नीच वह है जिसके अंदर ईश्वर की भक्ति नहीं, जिसके भीतर भक्ति भाव नहीं, वह नीच है। सीधा सा अर्थ। क्योंकि जिसके भीतर भक्ति होती है ना, वो नीचे नहीं गिरता। नीच का मतलब ही है कि जो नीचे गिरा हुआ हो, जो छोटे छोटे से लोभ, मोह, इन सब से प्रभावित होकर तत्काल नीचे गिर जाए। नीचे की ओर गिरा हुआ व्यक्ति नीच कहलाता है। अब मन में यदि भक्ति हो तो व्यक्ति को लोभ प्रभावित नहीं करते, व्यक्ति अधोगति को प्राप्त नहीं होता। किसी भी प्रकार का आकर्षण, लालच, लोभ उसे डिगा नहीं पाता। उदाहरण सामने है, प्रत्यक्ष उदाहरण है भरत जी। अयोध्या का कितना बड़ा साम्राज्य, कितना बड़ा साम्राज्य, और यूं ही झोली में आकर गिर गया। कुछ बिना प्रयास के झोली में आकर गिर गया। लोग तो सिंहासन पाने के लिए न जाने कितने कितने षड्यंत्र रचते हैं, कौतुक करते हैं, उपाय करते हैं, जतन करते हैं, क्या क्या पापड़ नहीं बेलते कि सिंहासन मिल जाए। और वह सिंहासन भरत जी की झोली में अकस्मात आकर गिर गया। अब भरत जी के भीतर यदि भक्ति भाव न होता तो वे क्या करते? सबसे पहले वे सेना भेजकर राम जी का ही अहित करने का प्रयास करते। पहला प्रयास यही करते, और लेकर तो गए थे सेना। और लक्ष्मण जी के मन में एकदम संदेह आ गया कि ये भरत आपसे प्रतिशोध लेने आया है, आपका नाश करने आया है। लेकिन राम के मन में कणमात्र भी ऐसा भाव नहीं। राम कहते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत मेरे प्रति द्वेष भाव रख कर आए, नहीं हो सकता। और भरत जी जाते हैं, राम के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं लौटिए, आपके बिना अयोध्या मसान हो गई है। आप अयोध्या के प्राण हैं, बिना प्राण के अयोध्या शव हो गई है। भीतर भक्ति हो तो कोई लोभ नहीं छूता, किसी भी प्रकार का कैसा भी लोभ छू ही नहीं पाता है। और यदि भक्ति ना हो तो काकभूषणी जी कह रहे हैं कि जो आपको आगे बढ़ाता है, आप आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले उसी को मारने का प्रयास करते हैं। रजमग परी निरादर रही है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, कहते धूल हो, धूल, रजमग, मग माने रास्ता, पर निरादर रही है। कितना निरादर पाती है, कितना अपमान होता है धूल का, और रास्ते में पड़ी है। सब कर पद प्रहार ने तसई है। हर तरह का आता जाता ऐरा गहरा लात मारता है, ठोकरे मारता है, हर एक का पद प्रहार सहती है। धूल सबके पद प्रहार, सबके पैरों का आघात सहती है। पड़ी है रास्ते में, बड़ी बेकदरी होती है धूल की, सिवाय लात खाने के धूल और कुछ नहीं करते, सबकी धूलों में पड़ी रहती है। तभी तो महापुरुषों के लिए कहते हैं कई बार भक्तगण की हम तो आपके चरणों की धूल भी नहीं। धूल पैरों में ही पड़ी रहती है। लेकिन मरुत उड़ाओ प्रथम ते ही भर ही, लेकिन पवन देव उसे ऊपर उठाते हैं, तेज बहते हैं और ऊपर उठाते हैं कि चल तेरे को मैं बहुत, तूने अपमान सह लिया, बहुत सह लिया, चल तुझे ऊपर उठाता हूँ। और वो जैसे उसको ऊपर उठाते हैं धूल उन्हीं को भर डालती है,
पवन देव को ही। आंधियाँ देखा है ना, वायु कितनी शुद्ध होती है, लेकिन जब वही वायु धूल को ऊपर उठाती है तो क्या होता है, वो शुद्ध वायु भी गंदी हो जाती है, क्योंकि धूल उस शुद्ध हवा को, पवित्र हवा को अपने से भर देती है। तो जो नीच का संग होता है वो पवित्र व्यक्ति को भी मलिन कर देता है, ऐसा नीच का संग होता है। तो एक तो ये कर देती है धूल, और दूसरा पुण्य फिर क्या करती है, नृप नयन किरीटिन पर ही, राजाओं की आंखों में और उनके मुकुटों में जाकर गिरती है। अब इसको समझ लीजिए, राजाओं को नमस्कार किया जाता है, उनके जो किरीट है यानी मुकुट हैं उनको साफ रखा जाता है, यानी वो वंदनीय होते हैं। हमारी संस्कृति में राजा परमात्मा का प्रतीक माना गया है, उसका रूप माना गया है, और ये राजाओं पर भी धूल डाल रही है। यानी जो नीच व्यक्ति होता है वह उच्च चेतना वाले व्यक्तियों पर भी कीचड़ फेंकता है। नीच का स्वभाव बता रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, कहते हैं सुनो खगपति, हे पक्षीराज, इन सारे प्रसंगों को बड़े ध्यान से समझिए। इतनी आसानी से समझ में आने वाले नहीं है, इसलिए सारे प्रसंग, इनमें बहुत गूढ़ बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए इनको। बुद्ध नहीं कर ही अधम कर संगा, जो बुद्ध जन होते हैं यानी जागृत पुरुष, समझदार, सयाने, सज्जन, वो क्या करते हैं, नहीं कर ही अधम कर संगा, कभी किसी नीच का संग नहीं करते, अधम के साथ नहीं रहते, वो अधम को त्याग देते हैं, उसके साथ नहीं रहते। लेकिन इनके जो गुरु, उन्होंने कागभूषणी को अपनाया हुआ था। कागभूषणी कह रहे मेरे गुरु इतने दीन दयाल, इतने दयालु कि मुझ जैसे अधम को, नीच को उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था, जबकि जो बुद्ध जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वे कभी किसी अपवित्र, नीच और पापी और अधम को अपने साथ नहीं रखते, दूर कर देते हैं अपने से, क्योंकि वो नुकसान करेगा, सेधेगा वो, तो अपने पास नहीं रखते। कभी कुबिद गाओ ही असनीति, जितने भी कवि हैं, विद्वान हैं, वे इस नीति को बहुत गाते हैं, यानी इस बात को बहुत प्रबलता से कहते हैं, बहुत प्रबलता से। किस बात को, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, खल संग की जो दुष्ट व्यक्ति है, स्वभाव से जो दुष्ट है, उसके साथ कोई कलह ना रखो, यानी बैर भाव मत रखो, किसी दुष्ट के साथ दुश्मनी मत रखो, ये विद्वान कहते हैं, कविजन कहते हैं। और भल नहीं प्रीति, और उसके साथ किया गया प्यार भी भलाई नहीं देता। ना दोस्ती अच्छी दुष्टों की, ना दुश्मनी अच्छी, उनके साथ प्यार भी नहीं रखना चाहिए और बैर भी नहीं रखना चाहिए, दोनों ही चीज़ें दुष्टों से नहीं रखनी चाहिए। अब ये बहुत गहरी बात समझा रहे हैं, बहुत गहरी बात, जिसके लिए कहा गया ना कि बुरी संगति से अकेला भला, ये वही बात यहाँ पर कागभूषणी इस समय समझा रहे हैं। उदासीन नित रही गुसाई, कहते हैं मेरे स्वामी, ये जो नीच लोग होते हैं ना, इन नीच लोगों के प्रति तो उदासीन रहना चाहिए, अर्थात इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर, दूर दूर तक इनसे कोई नाता नहीं होना चाहिए इन नीच लोगों के साथ। खल परिहर ही स्वान की नाए, और जो दुष्ट है उसको, उसका त्याग तो कुत्ते के समान कर देना चाहिए। जैसे तत्काल हम कुत्ते को अपने से दूर खदेड़ देते हैं, देखा है ना, कुत्ता कहीं भी पास आए तो फौरन उसे धुतकार देते हैं, दूर खदेड़ देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो दुष्ट है, जो नीच है, उसको तो कुत्ता समझकर तत्काल त्याग देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। मैं खल हृदय कपट कुटिलाए, कह रहे मैं कैसा था, मैं ऐसा दुष्ट था जिसके हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई थी, कुत्ते के समान। कुत्ते के समान जो त्यागने वाली बात कही, इसी बात को बिल्कुल इसी रूप में रहीमदास जी ने दोहराया है। अभी कागभूषणी जी क्या कह रहे हैं कि दुष्ट लोगों को कुत्ते के समान तत्काल त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ की गई दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी होती है। अब रहीमदास जी क्या कहते हैं,
रहीमन ओछे नरन सो, बैर भलीना प्रीत, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। यही बात, बिल्कुल इसी बात को इस दोहे के अंदाज में रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन ओछे नरन सो, कि जो ओछे मनुष्य हैं, नीच मनुष्य हैं, अधम मनुष्य हैं, बैर भली ना प्रीत, उनके साथ ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती। कैसे? काटे चाटे स्वान के, जैसे स्वान माने कुत्ता, संस्कृत का शब्द है स्वान। काटे चाटे स्वान के, जैसे कुत्ते का काटना और चाटना दो भांति विपरीत, दोनों तरह से उल्टा पड़ता है। कुत्ता यदि आपको काट ले, दुष्ट के साथ दुश्मनी करोगे तो वो काटेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो कुत्ते का काटना निश्चित रूप से हानिकारक है, विपरीत है। तो आप सोचिए, चलो भाई कुत्ते से दोस्ती कर लेते हैं। तो काटे चाटे स्वान की दो भांति विपरीत, तो कुत्ते का चाटना यानी प्यार करना वो भी बड़ा सेध जाता है, नुकसान दे जाता है। कुत्ता चाटेगा तो क्या होगा आप समझिए। और नहीं समझ में आता तो कुत्ते से मुंह चटवा कर देख लीजिए कि कुत्ता अपनी जीभ से आपका मुंह चाटे तो देख लीजिए जो इन्फेक्शन होगा। तो कह रहे हैं इसीलिए नीच व्यक्ति को, अधम व्यक्ति को कुत्ते के समान तत्काल त्याग देना चाहिए। और कह रहे हैं मैं कैसा था? मैं खल, मैं तो दुष्ट था, पूरा दुष्ट। हृदय कपट कुटिलाई, हृदय में कपट और कुटिलता मेरे भरी हुई थी। कपट और कुटिलता भरी हुई थी, इस बात को उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया कि मैं कपट भाव से गुरु के पास गया और कपट के द्वारा मैंने उनकी सेवा की। कपट भाव रखकर ही मैं बाहरी आचरण दिखाकर विनम्र बना रहता था। विनम्र था नहीं, बिल्कुल विनम्र नहीं था। भीतर तो मेरे जहर भरा हुआ था, विरोध भरा हुआ था, अहंकार भरा हुआ था, अभिमान था, दंभ था, और सब कुछ मैं बाहरी दिखाता था आचरण। कुटिलता थी भीतर। गुरुहित कही ही न मोहि से भाई, गुरुहित कही है, गुरु मेरे हित की बात कहते थे, न मोहि सुहाई, लेकिन मुझे वो बातें कहाँ सुहाती थी, कहाँ अच्छी लगती थी। इतने हितकर वचन गुरु कहते थे लेकिन मुझे नहीं सुहाते थे। मुझे वे बड़े अहितकर वचन जान पड़ते थे जो कि वास्तव में मेरे हित के लिए थे, कल्याण में थे। मुझे सुहाते ही नहीं थे, भाते ही नहीं थे। कोई रुचि नहीं थी मुझे गुरु के वचनों में, क्योंकि गुरु सदा जब देखो तब हित की बात करें, कल्याण की बात करें, मंगल की बात करें, लोक कल्याण की बात करें। और मैं दुष्ट, मैं नीच, मैं पतित, मैं अधम, कुटिलता भरी हुई हृदय में, तो कैसे भला गुरु की वे कल्याणकारी बातें मेरे हृदय में आए? नहीं समाती थी। एक बार हर मंदिर जपत रही हूँ शिव नाम। काकभूषण जी कहते हैं भाई ये एक बार की बात थी। भगवान शिव का मंत्र उन्होंने मुझे दे ही दिया था, क्योंकि मैंने बड़े धोखे से उनकी बड़ी सेवा की। प्रसन्न हो गए तो शिव का मंत्र दे दिया। अब मंत्र दे दिया तो शिव मंदिर में बैठकर मैं उस मंत्र का जाप करता था। मंत्र यदि गुरु के द्वारा दिया गया हो और सिद्ध गुरु के द्वारा दिया गया हो तो मंत्र जो है पावर को जनरेट करने लगता है, यानी शक्ति छोड़ने लगता है। शक्ति उसके भीतर से बाहर निकलकर फूटने लगती है। और शक्ति जब बाहर फूटती है तब सबसे पहले वो व्यक्ति की बुद्धि को खराब करती है, क्योंकि शक्ति है ना, और बुद्धि यदि ओछी हो तो भीतर का सारा सिस्टम वो करप्ट कर देगी, ओछा कर देगी, नीच कर देगी, हिंसक कर देगी। तो शक्ति जागने लगी। शिव के मंदिर में बैठा है। एक बार हर मंदिर जपत, हर मंदिर माने शिव का मंदिर, जपत रही हूँ शिव नाम, शिव का नाम मैं जप रहा था। गुरु आए हूँ, तभी मेरे गुरुदेव आ गए। जाप कर रहा है और गुरुदेव आ गए। अभी मानते उठ नहीं कीन्ही प्रणाम, लेकिन मेरे मन में इतना अभिमान कि मैं तो शिव भक्त हो गया। भगवान शिव की इस मंत्र से मेरे भीतर शक्ति का संचार हो रहा है। गुरु क्या है, मेरे आगे कुछ नहीं, मैं तो गुरु से भी आगे निकल गया। बड़ा अभिमान भीतर, बड़ा अभिमान, और अभिमान इतना कि गुरु के आने पर
उनको नमस्कार तक नहीं किया, बिल्कुल भी नमस्कार नहीं किया। प्रभु श्री राम को देखते हैं वन में जहाँ जहाँ गुरुजन मिलते हैं, नीचे लेट के साक्षात साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, लेट जाते हैं और माथा गुरु के चरणों में लगा देते हैं। राम के पास कोई शक्ति की कमी थी? विश्वामित्र ने तो सब कुछ दे दिया था, अगस्त्य मुनि ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जब भी इनसे मिलते थे या अन्य ऋषि मुनियों से मिलते थे, इतनी शक्ति कि पूरे ब्रह्मांड को एक तिनके से जीत डालें, इतनी शक्ति। लेकिन उसके बाद भी ऋषि मुनियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे। अनजाने ऋषि मुनियों के भी, अपने गुरु की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने गुरु जब सामने होंगे तो किस तरह से राम भूमि पर लौटकर प्रणाम करते होंगे, ये तो भीतर का हृदय ही जानता है। लेकिन अन्य अनजान ऋषि मुनियों को भी वे इतने आदर भाव से प्रणाम करते थे। और यहाँ काकभूषणी जी कह रहे हैं, मैं अपना ही वह गुरु, मेरा ही वह गुरु जिसने मुझे पुत्र के समान समझा, शिक्षा दी, दीक्षा दी, मंत्र दिया, प्रेम दिया, उसी गुरु का मैंने अपमान किया। जाप कर रहा हूँ, देखा गुरु आ गए हैं, गुरु के आगमन पर तो तत्काल उनको नमस्कार किया जाता है, उनका अभिवादन किया जाता है। लेकिन कहता है कि मैंने अहंकार के कारण उनको नमस्कार नहीं किया। दो स्थितियाँ होती है, देखिए। एक स्थिति तो ये होती है कि जाप में इतना लीन है, इतना लीन है, इतना लवलीन है कि गुरु आए या नहीं आए इसकी खबर ही नहीं हुई। वो बिल्कुल भिन्न स्थिति है, बिल्कुल भिन्न। कि जब पता ही नहीं कि गुरु आए हैं नहीं आए, तब नमस्कार का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ पता है, जानबूझकर देख लिया गुरु आए हैं, लेकिन अभिमान के चलते, गुरु आए हूँ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने देख लिया गुरु आ गए हैं, लेकिन अभिमान ते, भीतर इतना अहंकार, इतना दंभ कि उठकर उनको प्रणाम भी नहीं किया मैंने। अब नीचता की कितनी पराकाष्ठा पर काकभूषणी जी कह रहे हैं कि मैं पहुंच गया था, उसका साक्षात प्रणाम यहां दे रहे हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं यहां पर, प्रत्यक्ष प्रमाण कि देख लो मैं कहां पहुंच गया था, नीचता में। सो दयाल, लेकिन मेरे गुरु वे तो अति दयाल, बहुत दयालु। ना ही कही हूं कछ, मुझे कुछ भी नहीं कहा। अन्यथा गुरु क्या कहता कि अरे दुष्ट, मैं आया और मेरे सम्मान में तो खड़ा भी नहीं हुआ, नमस्कार भी नहीं किया। या दुष्ट ना भी कहें, गुरु यह कहता कि अरे भाई कम से कम नमस्कार तो कर लो। ये भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा गुरु ने, इतने दयाल। उर्ने रोष लवलेश, और उनके उर में, हृदय में लवलेश भी रोष नहीं था। लवलेश माने कण मात्र भी कोई किसी प्रकार का कोई शोभ नहीं, क्रोध नहीं, दोष नहीं, किसी तरह का कोई ऐसा भाव नहीं कि देखो मैं आया और ये जो मुझसे ही सब कुछ पाकर आज अपने मंत्र को सिद्ध कर लिया है और ये मुझे नमस्कार भी नहीं कर रहा। गुरु कहते हैं इतने दयाल थे कि उनके मन में लवलेश कण मात्र भी मेरे प्रति कोई रोष का भाव नहीं आया, कोई घृणा का भाव, कोई दोष का भाव, किसी भी प्रकार का कोई विरोधात्मक भाव गुरु के मन में था ही नहीं। अति अग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। महादेव शिव के मंदिर में बैठा है, मंत्र जप रहा है, गुरु आ गए, अहंकार में गुरु को नमस्कार नहीं किया, शिव को प्रसन्न कर रहा है। और शिव क्रोध में भर गए। भगवान शिव से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ उनसे ये सब देखकर कि मेरा भक्त बन रहा है, मेरा जाप कर रहा है, और उधर वो गुरु जिसने मेरा मंत्र दिया उसी को अहंकार में, अभिमान में नमस्कार नहीं कर रहा। अति अघ गुरु अवमानता, कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान शिव
भयंकर क्रोधित हो गए और शिव ने ये देखा कि इसने तो सबसे बड़ा पाप कर दिया, कि इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है कि गुरु का विरोध करना, गुरु का तिरस्कार करना, गुरु का अपमान करना। और किस कारण से? अहंकार के कारण से। और उस अहंकार में भरकर इसने ऐसा महापाप किया है। और ये देखकर भगवान शिव तो क्रोध में भर गए। गुरु क्षमा कर देगा, लेकिन भगवान शिव के शब्दकोश में पापियों के लिए क्षमा जैसा कोई शब्द नहीं है। नीचों को, दुष्टों को, पतितों को भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। वे केवल दंड देते हैं, क्योंकि उनसे पाप बर्दाश्त नहीं है। भगवान शिव केवल शुभ के सृजक है, केवल शुभ के। तो यदि वे अशुभ देखते हैं, पाप देखते हैं, अनीति देखते हैं, स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अपनी पत्नी तक को क्षमा नहीं किया इसके लिए, तो औरों की तो बात छोड़ दीजिए, बात छोड़ दीजिए। अब इसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। इस जन्म में जो काकभूषणी जिस तरह से इन्होंने अपने गुरु का अपमान किया और शिव इस समय भयंकर रूप से क्रोधित हो गए हैं, तो अब छोड़ने वाले थोड़ी ना है। अब क्या करेंगे ये कल पता लगेगा। आज तो बस इतनी बात जान लीजिए कि सदा नीच व्यक्तियों से दूर रहिए। अधम, दुष्ट, पापी, इनका संग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका संग सदा क्लेशदायक होता है, दुखदायी होता है। राम राम। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा।